हैं वो हमने इसी के ऊपर जो है डिस्कस करना है। तो हमने ये क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था, डिपोलराइजेशन एंड डिपोलराइजेशन। तो इंस्टेंटल जो मूवमेंट्स हैं वो सारी की सारी इसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे हम अगर देखें, इस पॉइंट पर देखें, तो ये आपको रिपोलराइजेशन एंड डिपोलराइजेशन नजर आ रही है। अब इसमें होता क्या है, डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन के अंदर हमने लास्ट टाइम फिजियोलॉजी क्लास में स्टडी कर रहे थे, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे किस तरीके से आपके कैल्शियम चैनल्स जो हैं, कैल्शियम जो चैनल्स हैं, आयंस चैनल्स जो हैं वो ओपन होते हैं। उनके ओपन होने से हमारे पास क्या हो जाता है, डिपोलराइजेशन हो जाती है। वो किस तरीके से होगी डिपोलराइजेशन? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है ये एक आप सेल समझ लें, सेल के अंदर जो है ये कैल्शियम आयन चैनल्स हैं। जब कैल्शियम आयन चैनल्स जो हैं, जब इसमें से कैल्शियम आयन चैनल्स जो हैं, जब इसमें से क्रॉस होते हैं, जब इंटर होते हैं इसमें से, हाँ, जब इसमें से इंटर होंगे तो आप कैल्शियम आयंस जो है वो नीचे सेल के अंदर जाते हैं। जब सेल के अंदर जाएंगे तो साइटोप्लाज्म जो कैल्शियम लेवल है, जो साइटोप्लाज्मिक लेवल है, वो साइटोप्लाज्मिक लेवल जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है कैल्शियम सेल के अंदर। अब ये साइटोप्लाज्मिक लेवल जो है बेसिकली क्या करता है, कंट्रैक्शन काज कर देता है। ठीक है, क्लियर बात? या आपको फिर दोबारा समझाऊं मैं? बच्चे आवाज आ रही है? बच्चे समझ आ रहा है या नहीं? जी सर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे अभी कैल्शियम आयन चैनल्स जो हैं ये सेल के अंदर चले गए। अब सेल में जो है वो क्या हो जाएगा, कैल्शियम आयंस जो है, आयंस इंक्रीजेस साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब ये लेवल इंक्रीज हो जाएगा। जब ये लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो दूसरी तरफ आपको यहाँ पे एक आपको मैं थोड़ा सा क्लियर अगर डायग्राम समझाऊंगा इसमें क्या मैकेनिज्म हो रहा होता है, तो हम जरा व्हाइट बोर्ड पे चले जाते हैं। मुझे अब इसमें देखें कि ये हमारे पास ये एक सेल है। ठीक है, अब इस सेल के ऊपर ये एक सेल है। ठीक है, अब इस सेल के ऊपर हम लोग यहाँ पे एक आयन चैनल मौजूद है, कैल्शियम आयन चैनल। ठीक है, इसका कलर जो है हम लोग ब्लू कर देते हैं। कैल्शियम आयंस जो है, कैल्शियम आयंस जो है इनको हम लोग इस तरह से डॉट्स में शो करवा देता हूँ मैं आपको, बल्कि राइट कर लेते हैं। कैल्शियम जो है वो यहाँ पे मौजूद है। अब ये कैल्शियम जो है आपका, ये बॉडी के अंदर ये सेल एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में मौजूद है। अब इसने अंदर जाना है। अब इसने अंदर कैसे जाएगा ये, तो उसके लिए जरूरी है कि हमारा जो कैल्शियम
आयन चैनल है, ये जो पड़ा हुआ है कैल्शियम आयन चैनल, इसका ओपन होना जरूरी है। कैल्शियम आयन चैनल ओपन हो जाएगा, जिसके बाद हमारा जो कैल्शियम आयंस हैं वो अंदर की तरफ जाएंगे। अभी जैसे ही मूव करेंगे तो अंदर हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अब ये जो कैल्शियम इंटर हुआ है, ठीक है, ये जो कैल्शियम इंटर हुआ है, इस कैल्शियम ने जाके इसके साथ इंटरेक्ट करना है, जिसके इंटरेक्शन से क्या होगा, यहाँ पे एक मौजूद होते हैं IP3 इनोसेटोल 3 फॉस्फेट रिसेप्टर्स, इन्हें हम IP3 रिसेप्टर्स कहते हैं। ये रिसेप्टर ओपन हो जाएंगे और इधर से भी आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी जो कैल्शियम आयंस हैं उनकी भी वो भी आउट हो जाएंगे। अब ये कैल्शियम आयंस जब इंक्रीज आ जाएंगे, इधर से भी आ जाएंगे, तो कैल्शियम आयंस क्या करेंगे, ये जाके नंबर ऑफ सीरीज ऑफ जो है स्टेप्स हैं यहाँ पे ना, तो हम उनको डिस्कस नहीं करते यहाँ पे क्योंकि उनसे आपसे कोई कंसर्न नहीं है। बट यहाँ पे एक चीज जो होगी वो ये होगी, कैल्शियम आयंस जो है, कैल्शियम आयंस जो है उनका जो साइटोप्लाज्मिक लेवल है वो इंक्रीज हो गया है। सर, एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चे। सर स्टूडेंट्स कह रहे हैं हमें मीटिंग में आने दें, बहुत सारी गर्ल्स हैं उधर। ओके, थैंक यू सर। उसने जाके ना अजहर को कहा कि ये डाला। जी बच्चे, ये अपना माइक बंद कर दें जिनका माइक ओपन है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब कैल्शियम साइटोसोलिक कैल्शियम कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो उसके बाद हमारे पास दो और टाइप के ये हमारे पास जो है यहाँ पे दो और टाइप के प्रोटीन्स, यहाँ पे डिफरेंट सी ऑफ स्टेप्स हैं। कैल्शियम जाके कोलोमोडीन से जाके बाइंड करेगा, वो कैल्शियम कोलोमोडीन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। उसके बाद वो एक एंजाइम आता है जिसको ये एक्टिवेट करता है, मायोसिन लाइट चेन कैनेज। मायोसिन लाइट चेन कैनेज को एक्टिवेट करेगा। उसके बाद फिर हमारा एक्चुअल स्टेप शुरू हो जाता है, इसका नाम है, यहाँ पे दो प्रोटीन्स अवेलेबल हैं। एक का नाम हमारे पास एक्टिन, दूसरे का नाम है मायोसिन। अब एक्टिन और मायोसिन अगर ये दोनों बाइंड कर जाए तो क्या होगा, कंट्रैक्शन का हो जाती है। तो हम इनको रिप्रेजेंट के जो करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये कंट्रैक्शन के लिए इस तरह से कंट्रैक्शन का हो जाएंगे। अब जो हमारे पास अब ये सारा काम जो है स्लो, जो हम जो पहले डिस्कस कर रहे थे स्लो वेव्स के अंदर,
सारी डिस्कशन जो हम कर रहे थे, ये जो है पेस्टोलाइसिस मूवमेंट जो है उसको हम कंट्रोल करने के लिए करते हैं। पेस्टोलाइसिस मूवमेंट जो है वो इस तरह से डीपोलराइजेशन फिर रिपोलराइजेशन। अब जो मैंने आपको स्टेप्स बताए कैल्शियम आयन चैनल ओपनिंग वाले, ये सारा का सारा जो स्टेप्स जो है ये कर रहे हैं रिपोलराइजेशन, सॉरी डीपोलराइजेशन कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कहीं पे हम लोग स्टॉप कर देते हैं इस चीज को, यहाँ से स्टॉप कर देते हैं तो उस वक्त ये सारा का सारा जो स्टेप्स हैं ये बैक हो जाएगा और क्या हो जाएगा, रिपोलराइजेशन हो जाएगी। और रिपोलराइजेशन होने के बाद तो आपके जो मसल्स हैं स्मूथ, जो आपके स्मूथ मसल्स हैं वो वापस रिलैक्स हो जाएंगे। एनी क्वेश्चन? सर रिपोलराइजेशन कब होएगी, एक दफा रिपीट कर दें। जी बच्चे, रिपोलराइजेशन जी बच्चे डीपोलराइजेशन जो है, तो जो डीपोलराइजेशन है, आप ये देखें कि मैंने आपको पूरे स्टेप बताया था कि डीपोलराइजेशन जो है वो बेसिकली कैल्शियम का जो लेवल है, साइटोसैलिक लेवल जो है वो अब इंक्रीज होता है ड्यू टू ओपनिंग ऑफ कैल्शियम आयन चैनल्स। तो उस वक्त जो है डीपोलराइजेशन हो जाएगी। और जैसे ही इस कैल्शियम के कंसंट्रेशन का लेवल जो है बहुत हाई हो जाता है, तो हमारे सेल के अंदर मौजूद ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो उसको स्टॉप कर देता है। ठीक है, अब वो एक बैलेंस सिस्टम है, ठीक है, वो जहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, ठीक है, मगर वो सिस्टम है वो उसको स्टॉप करता है, जिसके बाद कैल्शियम आयन चैनल और साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मौजूद जो प्रोटीन है PI3 आर रिसेप्टर जो है, या IP3 रिसेप्टर जो है, उसको PI3 भी कहते हैं, जो IP3 भी कहते हैं, दोनों उसके नेम चलते हैं। तो उसके जो रिसेप्टर्स जो हैं वो रिसेप्टर्स जो हैं जब भी बंद हो जाते हैं, तो उसके बाद दूसरा मैकेनिज्म स्टार्ट होता है जो कि उसको रिलैक्स करता है। तो ये जो काम है ये इतने नैनो सेकंड्स में होता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये इतने सारे स्टेप्स जो हैं, जिस सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं वो इतनी जल्दी कैसे हो रहे होते हैं, और ये स्टेप्स आपस में इंटरलिंक होते हैं। क्लियर बात? यस सर। तो अगर आपको मैं इसके हवाले से एक चीज़ शेयर करता हूँ, अगर आप लोगों को बेटा आपको एक पेज नज़र आ रहा है कोई? एक मिनट में आपको शेयर करता हूँ पेज। तो बेटा आपको ये डायग्राम नजर आ रही है? नो सर। नो सर। नहीं आ रही? नो सर। कुछ भी नजर नहीं आ रहा? सर कुछ भी नहीं शो हो रहा। अब शो हो रहा है? यस सर। यस यस सर। हाँ जी सर। तो बच्चे ये जो मैं आपको डिस्कस कर रहा था, जो डायग्राम जो थी वो ये हमारी डायग्राम थी जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये कैल्शियम सिग्नलिंग पाथवे है जिसके अंदर हम लोग, अब देखिए इसमें इतने मल्टीपल स्टेप्स मौजूद है। ठीक है, यहाँ VOC लिखा नजर आ रहा है आपको, वहां पे VOC से मतलब कैल्शियम आयन चैनल्स है। ठीक है, वहां पे कैल्शियम इंटर हुआ डिपोजिशन हो गई,
ठीक है, उसके बाद उस स्टेप के अंदर अगर आप थोड़ा सा स्टेप के अंदर आप देखें कि डिपोजिशन हो रही है, ठीक है, उसमें आपको डिफरेंट आगे कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स नजर आ रहे हैं, IP3R भी नजर आ रहा है आपको, कैल्शियम कॉलमोडीन भी नजर आ रहा है, मायोसिन चेन कैनेज भी नजर आ रहा है, और कंट्रैक्शन के वर्ड भी नजर आ रहे हैं आपको। तो ये सारा जो है ये मल्टीपल स्टेप्स है, जो एक उससे नहीं है, मतलब एक सिंगल स्टेप नहीं है इसमें। देखिए आपको यहाँ पे कुछ और स्टेप नजर आ रहे हैं जो ADRA से भी हैं, जिसे हम एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स अल्फा कहते हैं। तो मतलब यहाँ पे और चीजें इन्वॉल्व होकर इस पूरा जो मैकेनिज्म है डिपोलराइजेशन का और रिपोलराइजेशन का, हाइपरपोलराइजेशन का, उसको कंट्रोल करते हैं, उसको काम करते हैं। क्लियर बात? बट यहाँ तक बात क्लियर हो गई? Yes, sir. तो उसके बाद है लाइंस्टाइन। अब देखेंगे जो हमारे पास जो फूड है वो वहां से स्माइनस्टाइन से मूव होता हुआ लाइंस्टाइन तक पहुंच जाता है, ठीक है, ये पेस्टोलाइसिस मूवमेंट के थ्रू होता है। अब ये पेस्टोलाइसिस मूवमेंट जो है, ठीक है, अब ये Balagis outward to form the hostra, lighter little absorption, absorptive function है यहाँ पे, ठीक है, absorb water यहाँ पे होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, फोलिक एसिड होता है, ठीक है, इंस्टेंटल माइक्रो या माइक्रोब्स जो है प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फोलिक एसिड एंड विटामिन के, बैक्टीरिया ferment indigestible molecules to produce short chain acids does not contain valine, ठीक है, ये वहाँ पे मौजूद नहीं होता है, यहाँ पे secretes H2O by active transport of NaCl into intestinal lamina। यहाँ पे जो बात बताने की है कि H2O जो है उसकी secretion होती है, ठीक है, via active transport of NaCl into the intestinal lamina, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे कि जो मैकेनिज्म है, यहाँ पे हमने एन सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे NaCl नहीं, साल्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ये इन वाटर को जब इनटेक होता है उसके रिस्पॉन्सेज के अंदर जो है वाटर जो है वो स्क्रीट होता है, ताकि जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस रह सके। Guanylene stimulates secretion of chloride and H2O and inhibits the inhibition of the absorption of the sodium, ठीक है। और membrane contains sodium potassium pumps, यहाँ पे आपको अच्छा। अब इस पर fluid electroabsorption absorption in the intestine. Most of fluid electrolytes absorbed in small-time absorbed about 90% of the remaining volume. Absorption of H2O occurs passively as a result of osmotic gradient created by active transport. Aldosterone stimulates the NaCl and H2O absorption in the ileum. Lionstein absorb about 90% of the remaining volume. Absorption of H2O occurs passively as a result of osmotic gradient by active sodium chloride transport system. तो यहाँ पे वही एक ही बात है कि यहाँ पे साल्ट एंड साल्ट और जो है उसका जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ग्लूकोज का एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो जो है यहाँ पे रोल प्ले करता है। एंड के अंदर जब हम वाटर मुकम्मल तौर पे अब्सॉर्ब करता है, न्यूट्रिएंट्स तमाम होता है, तो फीसिस बन जाता है, हम डिफेक्ट फीसिस बन जाते हैं। तो अब इसको फीसिस को हम लोग पास आउट करते हैं, इसे किसे कहते हैं डिफेक्शन। डिफेक्शन जो है waste material passes to the rectum and occurs when the rectal pressure rises external and anal sphincter relax. Defection reflex. Longitudinal rectal muscles contract into the rectal pressure. ठीक है, अब यहाँ पे जो रेक्टल प्रेशर होता है उसकी बेसिस के ऊपर जो है रेक्टम जो है हमारा वो ओपन हो जाता है, और जिसके बाद और जो है डिफेक्शन हो जाती है। इसके अलावा कंट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल
मसल्स जो हैं और स्केलेटल मसल्स जो हैं ये भी हेल्प करती हैं डिफ्रैक्शन के अंदर। यहाँ पे हम लीवर की बात कर लेते हैं। लीवर लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है जो हेपेटोसाइट फ्रॉम द हेपेटिक। अब ये लीवर जो है मेन ऑर्गन भी है और हमारे बॉडी का मेन ऑर्गन है। इसके अलावा जीआईटी ट्रैक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का भी मेन ऑर्गन है। तो यहाँ पे हम लोग इसको मगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेहजा इसको कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर से क्या रोल है। Hepatocyte form hepatic plates that are 1 to 2 cells thick arranged into functional units called lobules। ठीक है, अब इसमें यहाँ तक ज़्यादा काम जो है यहाँ बाइल एसिड की प्रोड्यूस प्रोटेक्शन है जो कि हमें हेल्प करता है डाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो secretes bile into bile canaliculi which are drained by the bile ducts। देखिए यहाँ हेपेटिक नजर आ रही हैं आपको, सिनोसॉइड्स नजर आ रही है, सेंट्रल वेन नजर आ रही है, हेपेटिक प्लेट है, बाइल डक्ट है। ठीक है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है, प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन डेटा ऑब्जॉर्व आर डिलीवर्ड इनटू द लीवर। अब देखिए यहाँ मेटाबॉलिज्म भी होगा। कैपिलरीज ड्रेन इनटू द हेपेटिक पोर्टल वेन व्हिच आर कैरी ब्लड टू लीवर। एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चे। सर हमें डिफेक्शन रिफ्लेक्सेस भी करने हैं? जी बच्चे वो करना है, मैंने बताया तो है आपको। डिफ्रैक्शन रिफ्लेक्सेस भी बताया तो है मैंने आपको अभी। प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन दैट अब्सॉर्ब आर डिलीवर्ड टू द लिवर। ठीक है, अब हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में तो हमारा जाएगा जो डाइजेस्टिव जो होता है वहां पे आता है। यहाँ पे ब्लड जो है बेसिकली ड्रेन, जो ब्लड जो है यहाँ पे आके जो आपके ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपने अब्जॉर्प्शन हुई है एक्सटर्नल ट्रैक्ट के थ्रू, वो सारा का सारा जो चीजें हैं वो यहाँ पे आके मेटाबोलाइज होते हैं। और मेटाबोलाइज होने के बाद लीवर से पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करते हैं। अच्छा, intrahepatic circulation, compounds that are circulate between the liver and spine. Many compounds can absorb through the somatic and interhepatic portal blood. Variety of exogenous compounds are secreted by the liver into the bile ducts. Can excrete these अब देखें कुछ सिस्टम, कुछ हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। कई काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके चीज़ें आपको नज़र आ रहा है सिस्टम कि इसमें आप देखें, गौर से देखें अगर आप कि किस तरीके से ब्लड में पहले तो स्मॉल स्टाइन के अंदर वो ऑब्जॉर्प्शन हुई। ठीक है, ब्लड के अंदर चले गए, ब्लड के बाद वो लीवर में आए। ठीक है, हेपेटिक पोर्टल यहाँ पे ओपन होती है। जब यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे आके फिर लीवर ने जो अपना पार्ट था, जो अपनी चीजें बाइल की चीजें थी या कुछ ऐसी चीजें थी, उनको वापस ले लिया। फिर वो बाइल डक्ट के थ्रू वापस हमारे स्टाइन में भेज दिया। फिर अगेन एंड अगेन अगेन चलता रहता है। किसे हम कहते हैं इंट्राहेपेटिक पोर्टल सिस्टम। क्लियर बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसके बाद बच्चे अब इसके मेजर कैटेगरीज हैं हमारे पास ऑफ लिवर फंक्शंस हैं। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ब्लड, कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म है जो कि ब्लड ग्लूकोज को ग्लाइकोजन एंड फैट्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और लिपिड मेटाबॉलिज्म है, प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे होती है, और इन द एंड सिक्रीशन ऑफ द बाइल होती है। ये इसकी मेजर कैटेगरीज है। क्लियर बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बाइल प्रोडक्शन सिक्रीशन जी हम लोग कल स्टडी ना कर लें? Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. Sure, sir. जैसे आपको easy लगे। ताकि जिन लोगों ने तरावी के लिए जाना है वो भी चले जाएं तरावी के लिए। ठीक है, सर ये और any स्लाइड question? शेयर कर दीजिएगा। जी बच्चे। सर स्लाइड शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। जी बच्चे ग्रुप में स्लाइड शेयर कर दीजिएगा।
मैं आपकी ये वीडियो भी शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। और बच्चे कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपके माइंड में, कोई एनी क्वेश्चन किसी तरह का? No, अभी तो नहीं है, लेकिन एक बार रिवाइज करके अगर कोई हुआ तो पूछ जी लेंगे। बच्चे, एनी टाइम ग्रुप आप पे। क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। okay. Thank you so much, थैंक sir. यू सो मच सर। Thank you, Thank sir. you so much, sir. थैंक यू Allah बच्चे, Hafiz. अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. Allah Hafiz. Sir. मैं